सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका और एक एपिसोड में जहां हम मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट ट्रेंड क्या हो सकता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और अगर आपने हमारी दो वीडियोस नहीं देखी है जहां पे हमने टेक्निकल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट सेपरेट क्रिएट की है जिसमें अभी तक दो वीडियोस डल चुकी है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक सब कुछ समझने वाले हैं, पैटर्न से लेके सब चीज़ें। तो मेक श्योर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो। तो चलते हैं सीधा सीधा निफ्टी के चार्ट पे बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहले मेरे पास निफ्टी का मंथली का चार्ट ओपन है। मंथली एनालिसिस करना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग वी आर स्टैंडिंग इन द लास्ट वीक ऑफ द करंट मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड अगर देखो पिछले 5 महीने से अक्टूबर से जो सेलिंग शुरू हुई थी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। और दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मंथ पर्टिकुलरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब जो डाउन साइड में क्रॉस हो रहा है वो प्रीवियस मंथ का डाउन साइड में क्रॉस आ रहा है। प्रीवियस मंथ का इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि पिछले महीने हमें एक डोजी मिली थी। डोजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। अगर आप देखो तो डोजी की क्लोजिंग यहाँ थी मार्च की, एंड डोजी का जो लो है, डोजी का लो अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे आ रहा है 22,786 और करंटली अभी जो लो चल रहा है वो 22,720 है। सो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड दिस डाउन साइड लास्ट वीक। इस वीक हमें क्लोजिंग जो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि डोजी का जब भी डाउन साइड ब्रेक डाउन होगा वो बहुत शार्प होता है। सो सबसे पहले आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए कैंडल का स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने पुराने वीडियो में भी लास्ट वीक के वीडियो में भी डिस्कस किया था। मार्केट में टेस्ट बिलो लेवल्स, अगर बायर्स को आना है तो वो लास्ट वीक में ही आ जाना चाहिए था, बट बायर्स हमें आते हुए नहीं दिखे हैं। सो लास्ट वीक वॉज वेरी डल वीक, कोई भी साइड का मोमेंटम हमें नहीं मिला था। और दैट इज़ द रीज़न कि लास्ट क्लोजिंग होते होते फ्राइडे में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। गैप डाउन के साथ रिकवरी आई, फिर अगेन वहाँ से शार्प सेलिंग आई है। और ये वीकली क्लोजिंग आप देखो, ये कैंडल बहुत ही वीक बनाई है। दिस इज अ सेलर डोमिनेंट कैंडल फॉलोड बाय प्रीवियस सेलर डोमिनेंट कैंडल। दैट मीन्स सेलर्स तो हैं। सेलर्स अभी नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे डेफिनेटली इसको और वीक करने का। अगर बायर्स नहीं आते हैं सो नेक्स्ट 3 दिन में मार्क माई वर्ड्स वी कैन सी दीज लेवल्स जो हमने प्रीवियसली भी पिछले एनालिसिस के वीडियो में मार्क किया था, जो कि हमारा है 23,300 ऑड लेवल्स। ये लेवल्स हमें मार्केट में इस वीक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लेवल्स के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग कहाँ पे आती है। सो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे फॉर बेटर पिक्चर। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो ये जो वीक था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ खास एक्शन नहीं मिला। बायर्स ने ये जो एक बायर दिखा था फिर ये फॉलोअप नहीं आया, मतलब पूरा वीक ही डल गया है। और लास्ट फ्राइडे को एक सेलर डोमिनेंट ही कैंडल बनी है। वीकली क्लोजिंग जो आई है वो लास्ट आप देखो तो जैन 25 से लेके आज फरवरी 24, दिस इज़ द लोवेस्ट क्लोजिंग ऑफ लास्ट 1 मंथ। सो लास्ट 1 मंथ के लोवेस्ट क्लोजिंग हमने दी है। सो मंडे ट्यूसडे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी माइट सी अ गुड गैप डाउन। I am expecting a 100 gap down, 100 points gap down in Nifty, and we can see 22,600 on Monday और Tuesday itself। वहाँ से अगर रिकवरी आती है तो ठीक है, वरना 22,300 जो ऑड लेवल्स है हमारे वो हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड दिस लेवल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपको मंथली पे लेके जाता हूँ। दिस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो है ये क्लस्टर जोन था लार्जर टाइम फ्रेम पर। अभी जो छोटे छोटे कैंडल्स होती है इनका इन रियल टर्म्स कोई भी मतलब इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। द रीज़न बीइंग जो फ्लो आ रहा है वो फ्लो बहुत फास्ट है। सो जैसे ये टूटता है ना तो ये सारे कैंडल्स बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड होते हैं और नेक्स्ट मार्केट हमें इन सब के नीचे आता हुआ दिख सकता है, दैट इज़ 21,000। तो 21,000 में दिख सकता है, लेकिन ये मैं भी नहीं बता रहा हूँ। सो हम वीकली पे ही रहते हैं, तो वीकली में हमारे जो लेवल्स मार्क है वो है ये। इसके नीचे निकलते हैं तो हमारे पास 22,300 का लेवल ओपन हो जाएगा जो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। देन क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग एनी हाउ अगर हमें देखना है कि मार्च में क्या होता है तो एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिएगी। इस वीक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है जो कि 23,200 है तो ही हमें मार्च एक पॉजिटिव मंथ दिख सकता है जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। टिल द टाइम दिस इज़ बिलो दिस लेवल वी आर नॉट राइजिंग अप। ओके, सो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी अगर आप देखो तो अगेन कुछ खास बायर डोमिनेंट कैंडल नहीं है लास्ट वीक का, बट एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी अगेन थोड़ा स्टेबल था। अगर आप निफ्टी देखो तो वो ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी ये लो टेस्ट नहीं किया है। सो देयर आर ब्राइट चांसेस वी माइट टेस्ट दिस लेवल जो कि 48,100, 48,250 या 40,000 का एक जोन है।
यहाँ पे हम रिटेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, हाउ द ट्रेंड वर्क्स। अगर मैं बैंक निफ्टी का ट्रेंड आपको बताऊँ, तो जो नया ट्रेंड शुरू हुआ था वो इस जोन के ऊपर शुरू हुआ था। जोन मतलब ये जो बैंक निफ्टी जोन नहीं निकाल पा रहा था, फिर यहाँ से बैंक निफ्टी ने निकाल के बाउंस लेके शुरू किया था। ये नया जो अपसाइड हमें देखने को मिला था, वन साइडेड। अभी अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दूं इस रैली से, सो ये आपको परफेक्ट अगर दिखे सारे टच पॉइंट्स के साथ। ओके, मैं जूम इन कर देता हूँ। सो ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टच पॉइंट्स मिले हैं मार्केट को, बाउंस लेके ऊपर गया है, फिर यहाँ पे ये जो बड़ी कैंडल से तोड़ा था, फिर अगेन यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, इसके ऊपर नहीं गया। आइडियली इसके ऊपर जाना चाहिए था, तभी सेलर्स फेल होते हैं, लेकिन नहीं, इसने रिटेस्ट करके अगेन नीचे की साइड ही थोड़ा सा सेलर डोमिनेंस दिखाया है। सो अगेन दिस इज अटमोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल। ये अगर टूटा, सो बैंक निफ्टी इज अ श्योर शॉर्ट कैंडिडेट फॉर 7 to 9%, एट मैक्सिमम 10% भी बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। और नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा ये वाला जोन, जो कि है तकरीबन 46,000। 46,000 कैन बी टेस्टेड, बट अगेन इस वीक का, इस मंथ का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग इन द सेंस, ये जो सेलर कैंडल था 50,000, अगर हम डेली पे चले, डेली पे आपको लेके जाता हूँ, तो डेली पे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ। डेली पे दिस लेवल 49,800, आप 50,000 पकड़िए। 49,800, 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं आती है, वी आर नॉट सीइंग एनी फ्रेश बायर स्टेपिंग इन बैंकिंग स्टॉक्स। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। 48,200 इज द मोस्ट सपोर्ट। इसके नीचे गया तो हमें मीडियम टर्म में मे बी अ वीक और 20 डेज में हमें और 5,000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। नॉट अ बिग डील। और अगर ये 5,000 पॉइंट नीचे जाता है, तो निफ्टी भी अगर उसको फॉलो करता है, तो निफ्टी के अंदर अगेन हमें और थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, बट वो दूर की बात है। सबसे पहला हमें देखना है कि 22,300 कैसा एक्ट करता है। अभी मैं स्मॉल कैप दिखा देता हूँ। स्मॉल कैप अगेन थोड़ा सेलिंग में ही है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी कुछ खास रिकवरी नहीं आई है, ऑल्दो इसने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है एज कम्पेयर टू ब्रॉडर मार्केट। निफ्टी मिड कैप भी सेम। अब मैं आपको कुछ बैंकिंग के बड़े स्टॉक्स दिखाना चाहूँगा, जो कि अगले वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो डिसाइड करेंगे बैंक निफ्टी का मूव। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ HDFC बैंक। HDFC बैंक में भी अगेन आप देखो तो एक सेलर डोमिनेंट कैंडल बनी है। HDFC बैंक कैन फॉल, थोड़ा सा फॉल HDFC बैंक में हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ने भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि उसका मार्च 2024 का था, उसको तोड़ा है। ये कैंडल आप देखो, ये क्लस्टर जोन के बाद एक सेलिंग कैंडल है, एंड अगेन ये सेलिंग कैंडल ही है पूरी वीक की। सो SBI भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है। SBI में एक लेवल है 717, 715, इसके नीचे SBI आ सकता है, तो हमें और इसमें 2 to 3% करेक्शन देखने को मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक में आपको दिखाऊं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो कोटक महिंद्रा ने अगेन एक जोन के ऊपर ही कंसोलिडेशन में डोजी बनाई है। इसके नीचे अगर निकलता है 1935 के नीचे, तो अगेन सेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बड़ा गैप भी है। ICICI बैंक विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक फॉर दिस वीक, बिकॉज अगर बैंकिंग सेक्टर में आप देखो टॉप 3 या टॉप 5 बैंक जो है, उन सबके चार्ट पैटर्न और ICICI बैंक का चार्ट पैटर्न बहुत अलग है। ICICI बैंक हैज आउट परफॉर्म्ड ऑल दी बैंकिंग जायंट्स। बट अभी क्या हो रहा है, अभी जो है यहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी, अगर आप यहाँ देखो तो 1 2 ट्रिपल टेस्टिंग हो चुकी है। ट्रिपल टॉप बना, फिर एक फॉल आया, फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, एंड अगेन इसने प्रीवियस 2 डोजीज को बोलो या 2 छोटे छोटे कैंडल्स का ब्रेकडाउन दिया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ICICI बैंक को हम क्लोजली ट्रैक करने वाले हैं इस वीक। सो ICICI बैंक में मैं एक लेवल मार्क कर रहा हूँ। ICICI बैंक इन केस इस लेवल के नीचे, जो कि 1220 या 1215 पकड़ लो, 1215 के नीचे अगर इन केस ICICI बैंक निकलता है, इट कैन करेक्ट 3 to 5%। 3 to 5% अगर आप गिनो यहाँ से, सो ICICI बैंक यहाँ से सपोज करेक्ट करता है 3 to 5%, तो वी कैन सी ICICI बैंक एट 1150 ऑड लेवल्स, जो कि ये लेवल है, करेक्ट। एंड अगेन ICICI बैंक का वेटेज निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी ठीक ठाक सा है। सो इफ ICICI बैंक फॉल्स, निफ्टी विल ऑल्सो फॉल एंड फॉलोइंग बैंक निफ्टी। So this is a small analysis of Nifty, Bank Nifty and few stocks which will affect the index. अभी मैं आपको थोड़ा चाइनीज़ मार्केट दिखाता हूँ। ये आपका हैंगसेंग का चार्ट है, जो कि चाइना का मार्केट है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग आई है। इसने अपना मार्च 2022 मतलब तकरीबन 22, 23, 24, 25 4 साल का हाई ये ब्रेक करने जा रहा है।
इसके अंदर एक बहुत अच्छी अपसाइड ओपन हुई है चाइनीज़ मार्केट में। अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो भी करंटली 23,500 पकड़ते हैं। यहाँ से लेकर अगर ये लेवल भी टेस्ट करना ही आता है, जो कि उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। सो अगेन यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट 20% के रिटर्न चाइनीज़ मार्केट में दिख रहे हैं। अगर आपको ये ध्यान हो तो चाइनीज़ मार्केट्स को लेके मैंने एक पोस्ट टेलीग्राम पे किया था, यहाँ पे इंडेक्स के बारे में मैंने कुछ कमेंट्स किए थे और एक इंस्ट्रूमेंट मैंने पोस्ट किया था, इसमें छोटी सी पोजीशन हमने भी बनाई है, वो हमारे पोर्टफोलियो पर्पस के लिए है। दिस विल एक्ट एज अ हेज, क्योंकि अगेन आप समझो कि कोई भी एशियन कंट्री है तो कोई मार्केट अगर नीचे जाता है तो फंड फ्लो के किसी मार्केट में ज़रूर जाता है। सो करेंटली हमें क्या दिख रहा है, चाइनीज़ मार्केट में पैसा जा रहा है। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग में यूएस मार्केट देखूँ तो यूएस मार्केट में भी आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप का पैटर्न जैसा मुझे नज़र आया है। आप यहाँ पे देखो एक छोटी सेलिंग रिकवरी, अगेन वहीं से सेलिंग आ रही है। दिस इज़ अ वेरी बैड कैंडल। यूएस मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि कुछ वीकनेस रहने वाली है फॉर नेक्स्ट 1 to 2 months, जब तक ये हाई नहीं निकलता है। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ भी है, टैरिफ को लेके काफ़ी पॉलिटिकल ऊपर नीचे हो रहा है। सो अगेन चाइनीज़ मार्केट के साथ यूएस मार्केट भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है फॉर आवर मार्केट। फंड फ्लो मेजरली यूएस और एशिया कंट्री में इंडिया को गिने अगर, सो वहाँ से फंड निकल के ऑब्वियसली चाइनीज़ मार्केट में हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो डाउ जोन्स अगेन इज फेसिंग सम सेलिंग, डाउ जोन्स कैन फॉल। डाउ जोन्स के फॉल में आईटी स्टॉक्स का भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। सो डाउ जोन्स पे भी नज़र रहेगी और साथ ही साथ नज़र रहेगी चाइनीज़ मार्केट पे। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ा लाइट वेट पे काम कीजिए, अग्रेसिव शॉट मत कीजिए फ़िलहाल, क्योंकि एक डेड कैट बाउंस भी हमें देखने को मिल सकता है। डेड कैट बाउंस क्या होता है? डेड कैट बाउंस में मार्केट क्या करता है, आपको बता देता हूँ रफली। मार्केट ऐसे नीचे जा रहा होता है, सब लोग सेलर बन जाते हैं, फिर सडनली एक बड़ी सी मूव आती है, फिर एक क्रैश आता है। तो इसको, ये जो फेज़ आता है, इसको हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं। एंड आई डोंट वांट कि आप यहाँ पे अग्रेसिव शॉटिंग करें, डेड कैट बाउंस में आपका बड़ा स्टॉप लॉस चला जाए। सो लेट मार्केट फॉल, थोड़ा आने दो, रिट्रेस होके फिर से आने दो, फिर हम देखेंगे। करेक्ट? तो सिंपल सा मेरा सजेशन यही था। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए चैनल पे, आने वाली वीडियोस आपके लिए लर्निंग वीडियोस होने वाली है। सो थैंक यू सो मच।